जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसे हम लोग भारतीय रेल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग भारतीय रेल से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेल भारत सरकार द्वारा संचालित एक सार्वजनिक सेवा है। 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेल प्रतिदिन 231 लाख यात्रियों के साथ साथ 33 लाख टन सामान को भी ढोती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रेलवे विभाग की सभी योजनाएं रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार की जाती हैं और रेलवे विभाग की देखरेख रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विश्व में भारतीय रेल का चौथा स्थान है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी द्वितीय स्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विश्व में भारतीय रेल का चतुर्थ स्थान है, जबकि एशिया में भारतीय रेल का द्वितीय स्थान है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में माल ढोने वाली रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सितंबर 1837 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिसंबर 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी नवंबर 1840 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी फरवरी 1820 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए सितंबर 1837 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में माल ढोने वाली रेलगाड़ी सर्वप्रथम 12 सितंबर 1837 ईस्वी में चलाई गई थी, जिसे रेड हिल के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रेड हिल का प्रयोग सर्वप्रथम सड़क बनाने वाले ग्रेनाइट पत्थर को ढोने के लिए किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम यात्री ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अप्रैल 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी अप्रैल 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी मई 1920 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1940 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी अप्रैल 1853 ईस्वी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम यात्री ट्रेन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में की गई थी और इस दौरान मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर इसका प्रयोग शुरू किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम यात्री ट्रेन का संचालन किस कंपनी द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा, ऑप्शन बी विक्टोरिया टर्मिनस द्वारा, ऑप्शन सी सदरलैंड रेलवे द्वारा या फिर ऑप्शन डी भारतीय रेलवे द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम यात्री ट्रेन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1849 ईस्वी में किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिसंबर 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी मार्च 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी नवंबर 1906 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1953 ईस्वी में।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी मार्च 1905 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी हिमसागर एक्सप्रेस या फिर ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 2013 में शुरू की गई थी। फ्रेंड्स यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कुल 8 विवेक एक्सप्रेस चलाई जाती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन सी समझौता एक्सप्रेस या फिर ऑप्शन डी हमसफर एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी गतिमान एक्सप्रेस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जिसे दिल्ली से झांसी के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हमसफर एक्सप्रेस, ऑप्शन सी महामना एक्सप्रेस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी, जिसे परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस रेलगाड़ी को औसतन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली विद्युत ट्रेन का संचालन कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फरवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी फरवरी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी मार्च 1853 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1875 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी फरवरी 1925 ईस्वी में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन का संचालन फरवरी 1925 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 मार्च 1969 में, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1975 में या फिर ऑप्शन डी 10 जुलाई 1990 में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1 मार्च 1969 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा के बीच में 1 मार्च 1969 में चलाई गई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी गुजरात में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के वडोदरा में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी
सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस रेलगाड़ी में सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस में, ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस में, ऑप्शन सी शान पंजाब एक्सप्रेस में, या फिर ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी शान पंजाब एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के शान पंजाब एक्सप्रेस में सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया गया था और इसे 8 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस भारतीय रेल में सबसे पहले वाईफाई का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तेजस एक्सप्रेस में, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस में, ऑप्शन सी हमसफर एक्सप्रेस में, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रथम भारतीय रेल जिसमें सबसे पहले वाईफाई का प्रयोग किया गया था वह दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में रेल गीत की शुरुआत पहली बार कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 अगस्त 2016 को, ऑप्शन बी 6 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी 5 मार्च 2014 को, या फिर ऑप्शन डी 10 जनवरी 2019 को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 5 अगस्त 2016 को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में रेल गीत की शुरुआत सबसे पहले 5 अगस्त 2016 को किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेल गीत के लेखक निम्न में से कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए श्रीकांत आचार्य, ऑप्शन बी सुभाष आहूजा, ऑप्शन सी सत्य प्रकाश, या फिर ऑप्शन डी गौरी शंकर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी सत्य प्रकाश। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेल गीत के लेखक सत्य प्रकाश हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेलवे ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, निम्न में से यह कथन किनका है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर का, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए महात्मा गांधी का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, रेल इंजन निर्माण के कारखाने निम्न में से कहाँ स्थापित किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चित्तरंजन में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी भोपाल में, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेल इंजन निर्माण के कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी एवं भोपाल में स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस स्थान पर रेल के पहिए का निर्माण किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रायबरेली में, ऑप्शन बी छपरा में, ऑप्शन सी वाराणसी में, या फिर ऑप्शन डी सासाराम में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी छपरा में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेल पहिए का निर्माण बिहार के छपरा में किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी कानपुर, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए रायबरेली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण उत्तर प्रदेश की रायबरेली में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की पहली मेट्रो रेल की शुरुआत निम्न में से किस देश में की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी लंदन में, या फिर ऑप्शन डी कनाडा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी लंदन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लंदन में विश्व की सबसे पहली मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी, जिसे 1963 में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली मेट्रो रेल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कोलकाता में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 में हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत में पहली मोनो रेल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले मोनो रेल की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में 8 जून 2014 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेल को कितने मंडल एवं डिवीजन में बांटा गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 15 मंडल एवं 70 डिवीजन में, ऑप्शन बी 18 मंडल एवं 73 डिवीजन में, ऑप्शन सी 20 मंडल एवं 50 डिवीजन में, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 18 मंडल एवं 73 डिवीजन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेल को 18 मंडल एवं 73 डिवीजन में बांटा गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई में, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी हाजीपुर में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी चेन्नई में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी जयपुर में, या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी मुंबई में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी कोलकाता में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रयागराज में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बरेली में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए प्रयागराज में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी हुबली में, ऑप्शन सी सूरत में, या फिर ऑप्शन डी जयपुर में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी हुबली में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चर्च गेट मुंबई में, ऑप्शन बी फिरोजपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में, या फिर ऑप्शन डी धारवाड़ में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए चर्च गेट मुंबई में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्व रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी कोलकाता में, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी कोलकाता में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए सिकंदराबाद में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सासाराम में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी हजारीबाग में, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी गोरखपुर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी अयोध्या में, या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हाजीपुर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी झाबुआ में, ऑप्शन सी उन्नाव में, या फिर ऑप्शन डी सुल्तानपुर में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए जबलपुर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए धौलपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी भरतपुर में, या फिर ऑप्शन डी करौली में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी जयपुर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी नारायणपुर में, ऑप्शन सी नागपुर में, या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए बिलासपुर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी
कोलकाता में, या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। सो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मेदिनीपुर में, ऑप्शन सी हावड़ा में, या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर में। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मैं इस तरह की वीडियोस प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।